Hello class 10th students, now we are going to start a very fresh chapter, the refraction of light, chapter 4. But a very small section we have covered a very small section of this chapter from or you can say till laws of refraction, because we need to explain about the refraction, and after that we can use that things used in the new chapter, that is a dispersion of light. So dispersion of light बेसिकली कोर्स में हमने पहले सोचा था कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही रखें, देन आफ्टर दैट हमें लगा कि थोड़ा सा पोर्शन उससे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि थोड़ा सा स्मॉल और यू कैन से द फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में यूज़ होता है. ठीक है, तो इस रीज़न से हम लोग यहाँ पर अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पहले शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 को, और जो सिलेबस आपको दिया है उस सिलेबस के रिस्पेक्ट में ये पोर्शन हमारे पास है, और उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट रहता है. सो एज यू नो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन क्लास 8th, एंड इन क्लास 8th यू नो 8C में तो मैंने पढ़ाया भी है, तो डोंट वरी. बट पॉइंट ये है कि अब तक तो भूल गए होंगे. मैं ये नहीं कह सकता कि यू नो वेरी वेल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड नाउ कम टू द टॉपिक और हम उस टॉपिक पर शुरू हो जाएं. तो मैं जब आपको क्लास में बात करता हूँ तब भी ये कहता हूँ कि हम ये पहले से नहीं कह सकते ये आपको यू नो वेरी वेल इन द प्रीवियस क्लास. अगर ये कह दें तो फिर तो हम पढ़ाएं क्यों, बस हर चीज़ आपने पहले ही पढ़ी हुई है तो फिर पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं. तो दैट वर्ड यूज्ड बाय द टीचर इज़ नॉट अ गुड वन कि ये आपका पढ़ा हुआ है. इम्पॉर्टेंट है कि पहले थोड़ा सा प्रीवियसली टॉपिक पर डिस्कस हो जाए, जिससे अगर किसी रीज़न से आपको कहीं कुछ भूल गए हैं प्रीवियस नॉलेज, तो वो आपको रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए, और फिर आपको लगे कि यस सर ये हमको एक स्मॉल आइडिया ऑलरेडी क्लास 8th में था. तो वैसे क्लास 9th में आपने जो स्टडी किया मैं उससे लिंक करूँगा इसको. क्लास 8th में तो रिपीट करनी ही है अब हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और क्लास 8th में मैंने जब पढ़ाया था तो आपसे कहा था कि ये बड़ा ही अजीब सी बात दी हुई है. अगर मेरी ज़रा सी भी एक गुड स्टूडेंट को बात याद आ जाए तो उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को मर्ज करके दिया हुआ था एक ही चैप्टर में. तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हुआ था उस टाइम क्लास में कि भाई ये राइटर ने जो है दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. नाउ अब आपको 9th में आपने स्टडी किया था, यू नो वेरी वेल इन क्लास 9th यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो पहले मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हल्का सा लिंक करके आपको चलता हूँ और वी विल रीच टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको याद होगा द फर्स्ट थिंग इज मीडियम. पहले आपने मीडियम स्टडी किया था. देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मीडियम. वन इज द ओपेक मीडियम. ओपेक मीडियम, ठीक है, मीन्स नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे वॉल, वुडन बॉक्स, तो वो लाइट जो है वो क्रॉस नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड द ओपेक मीडियम. एंड द सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मीडियम. मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाए. फिर इस ट्रांसपेरेंट मीडियम की तो आपसे बात ही नहीं की गई थी, हमने आपसे बात की थी ओपेक मीडियम की. और ओपेक मीडियम में भी पता है आपको 2 चीज़ें बताई गई थी. एक बताया गया था रेगुलर सरफेस, राइट, रेगुलर पॉलिश्ड सरफेस, और यू कैन से द रेगुलर पॉलिश्ड सरफेस. ये रेगुलर पॉलिश्ड सरफेस थी जिससे लाइट थ्रू क्या होता है, ओपेक मीडियम द फर्स्ट पॉइंट. एंड द सरफेस इज ए रेगुलर सरफेस और पॉलिश्ड रेगुलर सरफेस्ड. पॉलिश्ड, वैसे तो रिफ्लेक्शन पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड दोनों से होता है, बट डिपेंड जो रिफ्लेक्शन की जो इंटेंसिटी है और यू कैन से जो रिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है पॉलिश्ड मीडियम में. और अगर रफ होगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, और स्मॉल अमाउंट में ही उसको रिफ्लेक्ट करेगा. वो तो एक अलग पॉइंट हो जाता है, बट वी आर यूजिंग दिस. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द ओपेक मीडियम एंड द वर्ड यूज इज पॉलिश्ड रेगुलर सरफेस जो हमारे पास थी. इसी में हम दूसरा सेक्शन एक स्टडी करते थे, सरफेस लाइक दिस, ऐसी सरफेस होती थी, दैट इज कॉल्ड द इररेगुलर सरफेस. और इस रेगुलर सरफेस से हम लोग बेटा रिफ्लेक्शन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं,
इसके लिए हम लोग स्कैटरिंग वर्ड यूज करते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर लाइक दिस, है ना। और ओके थोड़ी सी मैंने टिल्ट हो गई, कोई बात नहीं, डोंट वरी, दैट इज लाइक दिस ऑफ द, ये हमारे पास, हमने इसको क्लास 9th में स्टडी किया था, ओपेक मीडियम रिफ्लेक्शन, और उसके बाद ये थोड़ा सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हमने स्टडी किया था। एंड आफ्टर दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैं जोर दे रहा हूँ एल पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये ऑलरेडी यू हैव ऑल स्टडीड इन क्लास 9। इसके बाद आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किया था, साइन आई, सॉरी आई इक्वल्स टू आर, राइट। एंड लाइट एक ही मीडियम में रहती है, ये जाती है तो एक ही मीडियम में रहती है। और उसके बाद यू नो स्फेरिकल मिरर्स आपने स्टडी किया था, ठीक है, कॉन्केव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स, उनके लिए किस तरह से ऑब्जेक्ट के थ्रू इमेज फॉर्म्ड होती है, ये सारी बात जो हमने स्टडी किया था, जो कंसंट्रेट किया था ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इज कॉल्ड द ओपेक मीडियम। ये ओपेक मीडियम पे था। नाउ इन क्लास 10th वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके लिए बेटा मीडियम जो इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड है, इट्स ए मीडियम फिनोमिना, इसीलिए तो हम मीडियम पे जोर दे रहे हैं, इसको बोला जाता है इट्स ए मीडियम फिनोमिना। मीडियम इज ए ओपेक, लाइट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, मीन्स उसको पेनिट्रेट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, दैट द फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। बट इफ द मीडियम इज ट्रांसपेरेंट on that side, if the medium is transparent, light ray passes from one medium to the another medium, like this, travel from one medium to the another medium. For example, be suppose this one is air and this one is a glass. सो अभी डेफिनेशन तो बाद में बात करेंगे आपसे, अभी हम सिर्फ फिनोमेना की बात कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि मीडियम शुड बी द ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर, एयर मीन्स मीडियम 1 and that is glass is medium 2, means now again define again, when the light ray passes from one medium to the another medium, that is a common phenomena of refraction. So light bent from their original path, the whole phenomena is called the refraction of light. Basically जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी तो वो अपने पाथ से क्या होती है, बेंट हो जाती है ना। अभी किधर बेंट होगी वो बात की बात है, बट बेंट हो जाएगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी, दैट द फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इट इज ए कंपल्सरी कि भाई जब तक दो मीडियम नहीं होंगे, टू मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, अगर हम मीडियम चेंज वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीनिंग इज चेंज ऑफ द डेंसिटी। एयर इज ए लाइटर, ग्लास मीन्स कंपेयर टू एयर इज ए denser, so rarer medium to the denser medium. Now come to see the book pages, what exactly the part of this. Yes, now come to that a part of this is one refraction of light. We are starting chapter 4, right? And refraction of light, always remember the few important thing I have discussed already, that is the basically refraction is a surface phenomena. It is a basic of this. Refraction is the phenomenon in which a ray of light bends from its original path. I always use original path when it travels from one transparent medium to the another transparent medium. So obviously the medium should be the transparent one. Alright, already given in a diagrammatically like this. So now अगर मैं draw करूँगा तो draw करने से better है, can show in this figure also. That is, be suppose that is the rarer medium. Rarer medium is the light medium, that is called the rarer medium,
and that is called the denser medium. So denser medium. So when the light ray passes from rarer to the denser, always bend towards the normal. We are drawing the normal. Now few discuss about the few terms. The first light ray, that is called incident ray. After the refraction from the surface PQ, that is called the refracted ray, right? हाँ, एक लाइट हल्का सा ये भी दिखाया हुआ है, दिख रहा है ना आप ये, दैट इज ए रिफ्लेक्टेड रे. बिकॉज ऑफ दैट सरफेस जो हमारे पास है, सरफेस पी क्यू जो हमारे पास है, दैट नॉट 100% रिफ्रैक्टेड. लाइट रे कभी भी 100% रिफ्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है, और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, राइट. मोस्ट ऑफ द पार्ट इज रिफ्लेक्ट बट फ्यू परसेंट इज रिफ्लेक्टेड. तो इसका फिनोमेना भी मैं इसको बड़ा बहुत प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ. वो प्रैक्टिकल एक्सप्लेन मैं आपको बताता हूँ. आप कभी कभी किसी मॉल्स में जाते हैं तो एक बड़ा ग्लास डोर होता है, राइट. तो ग्लास डोर से आप कंसंट्रेट अगर अपोजिट साइड करते हैं, दूसरी तरफ करते हैं, तो आपको दूसरी तरफ की शॉप का जो भी प्रोडक्ट्स है, सामान है, गुड्स है, वो दिखाई देता रहता है. लेकिन अगर आप कभी भी कंसंट्रेट करें ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, तो यू विल सी योर इमेज ऑल्सो, राइट. अपनी भी इमेज दिख जाती है. कई बार तो हम पास में जा करके अपने बाल वाल भी ठीक कर लेते हैं, यू नो, बट इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. सो यू नो वेरी वेल क्लियरली that most of the part is refract, pass from one medium to the another medium, but few of the part is reflected due to the shining surface. So थोड़ा सा पार्ट उसका रिफ्लेक्ट भी होता है. ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मैंने आपको बता दिया कि अगर डेंसिटी कंपेरेटिवली, एक की डेंसिटी दूसरे से कंपेरेटिवली लाइटर है तो उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, और अगर डेंसिटी हायर है कंपेयर टू दी अदर, वी कैन से द optically denser medium. So we can say the refracted glass surface, या glass slab is a optically denser and air is optically a rarer medium. Now we are going to discuss the few important phenomena again. I think one page is left of this. ठीक है कोई नहीं, don't worry. So now discuss about a few things. The first is लाइट रे, इंसिडेंट रे. ये हमने थोड़ा सा ग्लास स्लैब की फॉर्मेशन दी है, ग्लास को दिया है, फॉर्म किया है, दैट इज ए नॉर्मल. This one is a refracted ray, normal, incident ray, that is a refracted ray. Angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence or incident angle. In short, we are saying angle of incidence is angle I, angle of refraction angle R. So I, that part is R, right, and that is called the rarer medium and the denser medium. So one thing is, what is the cause of this phenomena, cause of the refraction? देखिए कंडीशन तो मैंने कंपलसरी कर ही दिया है. लाइट शुड बी पास फ्रॉम वन ऑप्टिकली मीडियम टू द अदर ऑप्टिकल मीडियम. सो इट इज़ कंपलसरी कि लाइट जब तक बेंट नहीं होगी, जब तक कि टू डिफरेंट मीडियम नहीं होंगे. लेकिन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, और वो है स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट is different in different medium, different medium. तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, राइट. एक से दूसरे में अगर जाती है तो लाइट की जो स्पीड है
वो चेंज हो जाती है। उस रीज़न से ये ऐसा होता है। बेसिकली जो होता है वो बेस मेन जो कॉज है वो है स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। एंड वी ऑल नो वेरी वेल, अगर अब हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से लेकर के चलें, यू ऑल नोज वेरी वेल, फॉर्मूला होता है कि v इक्वल्स टू एफ लेमडा। क्लास 9th में आपने वेव स्पीड से रिलेटेड फार्मूला स्टडी किया होगा, ठीक है। तो लाइट के रिस्पेक्ट में हमने लिया v इक्वल्स टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज when passes from frequency never change when passes from one medium to the another medium to the another medium। so अब आप बताएं, मैंने बोला स्पीड चेंज हो जाती है कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन में। तो अगर ये चेंज हुआ, एक मीडियम में v1 है और मैंने f को कह दिया फिक्स, तो माय डियर अगर v1 जो चेंज होगा वो किस रीजन से होगा? फिर ऑब्वियसली द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो द सेकंड कॉज, यू कैन से द सेकंड कॉज इज द चेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। v2 इज इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट मैंने लिखी वो लिखी f इक्वल्स टू लेमडा 2। तो वी कैन से v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू लेमडा 1 बाय लेमडा 2। और एक बात यहाँ से ये भी प्रूव हो जाती है कि अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ अगर हमारे पास लेमडा, ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेमडा हुआ, तो इफ़ यू इंक्रीज द वेवलेंथ स्पीड इज ऑल्सो इंक्रीज। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया भाई कि जो वेवलेंथ होती है वो एयर में वेवलेंथ ज़्यादा होती है लाइट की, और जब किसी मीडियम में पास होती है तो वहाँ पर हमारे पास स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। तो उसका मतलब हो गया कि उसकी वेवलेंथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो इतना ही रखते हैं, इस बार का टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कुछ और। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।